हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा देर किए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कंटेंट्स फर्स्ट। क्या कवर करने वाले हैं हम आज की वीडियो में? आज का टॉपिक, वीडियो का पहला टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म, सेकंड लॉरेंस फोर्स, फिर होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फिर साइक्लोट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इससे बहुत बार क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, आते हैं, हर बार आते हैं। नेक्स्ट, बायो-सवार्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये हमारा आज का कंटेंट होगा फ्रेंड्स, जिसमें हम क्विकली इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट इज मैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? फ्रेंड्स, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अराउंड 1870 से एक साइंटिस्ट थे हेनरी ओरिएस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये पाया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, तो वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगी। मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट करते ही हैं, एट द सेम टाइम मैग्नेटिज्म भी जनरेट करते हैं। ये उन्होंने फाइंड किया था। तो ये है कंबाइंड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दो रूल्स हैं। ये इस चैप्टर का फाउंडेशन है फ्रेंड्स। अगर हमें इस चैप्टर को समझना है, इसे पढ़ना है, तो सबसे पहले इन दोनों रूल्स को पढ़ना होगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली समझाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड एंड ऑल थ्री फिंगर्स, दैट इज थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमें मिडिल फिंगर क्या शो करता है? शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर shows डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब shows डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ये दिखाता है हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बिना इसके, ये फाउंडेशन है इस चैप्टर का, बिना इससे पढ़े इस चैप्टर को हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड and keep all three fingers, that is thumb, forefinger and middle finger, mutually perpendicular to, सभी three fingers should be mutually perpendicular। ऐसे फ्रेंड्स, all three fingers should be mutually perpendicular means सभी एक दूसरे से 90 डिग्री शो होना चाहिए। ठीक है, देन मिडिल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इम्पॉर्टेंट हमें क्या है इसमें? डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर जो शो करता है हमें ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल प्राइमरीली, सिर्फ अगर बोला जाए कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का समरी क्या है, क्या शो करता है, तो हम ये कहेंगे इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मिडिल फिंगर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, लॉरेंस फोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? देखिए, हमने इसके पहले कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ, गॉस लॉ में पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? व्हेन एनी चार्ज इज केप्ट एनी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज के कारण जो फोर्स होता है वो होता है फिजिकल क्यू ई, और दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स चार्ज जब रेस्ट पर है तब एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज जब मोशन पे है तो एक फोर्स होता है जो उसके एडिशनल है, क्यू ई प्लस। जब मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी वी होगी, तो उसके कारण एक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग से कुछ नहीं होता। जब कोई चार्ज मोशन पर होता है तब एक जो फील्ड जनरेट होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज गिवन एज एफ ई नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है साइन थीटा होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। नाउ इसमें आप दो केस देखते हैं। केस वन, इफ़ द चार्ज इज एट रेस्ट, सीधी सी बात है वी जीरो हो जाएगा। जब चार्ज रेस्ट पे है तो वी तो होगा ही इसमें, तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सो स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई चार्ज स्टेशनरी रखा हुआ है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। सिमिलरली केस टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज या चार्ज या तो पैरेलल मूव कर रहा है या 180 डिग्री अपोजिट मूव कर रहा है, इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, अदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके दो केसेस हैं फ्रेंड्स, दो देखते हैं एक एक करके। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है
तब उस पर फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी द फोर्स ऑन रॉड या कंडक्टर। जनरली हम यहाँ पर रॉड लगा हुआ है तो हमने रॉड का एग्जांपल लिया। यहाँ इस वक्त ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है इस रॉड से, हैविंग लेंथ एल कैरिंग करंट आई, देन एफ इज इक्वल टू एन आई ए क्यू बी डी इंटू बी। ये फ्रेंड्स हमने एक पुराना डेरिवेशन किया हुआ है जिसमें हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है, और इंटू आई इज द करंट, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटू क्यू वी डी। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। एफ इज इक्वल टू जे आई ए इंटू बी, वेर एन क्यू या एन ई वी डी, वेर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में। एफ इज इक्वल टू एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो और ये होता है एन ई वी डी होता है करंट डेंसिटी जे। सो और एफ इज इक्वल टू आई जे आई ए बी, हमें पता है जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, आई अपॉन ए। सो जे इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सो यहाँ पर आई आ गया। एल तो एल और बी पहले से था, सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। एल इज द लेंथ वेक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नाउ अब इसमें दो केस होते हैं, जब दो पैरेलल वायर्स, एक मिनट, जब दो पैरेलल वायर्स साथ साथ रखे हों बाजू बाजू में, तब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर की वजह से कहते हैं ए बी। सो ए वायर की वजह से बी वायर में जनरेट होने वाला फोर्स क्या होगा, और बी में करंट फ्लो होने की वजह से ए में जनरेट होने वाला फोर्स क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, हम अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बी क्या होता है हमें पता है, व्हेन एन करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी, है ना। हमें बी पता है, एल पता है, एल इस कंडक्टर की लेंथ, आई पता है, आई ये हो जाएगा। सो एफ होता है, दोनों सेकंड केस बता रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट ऑन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 L अपॉन 2 अपॉन डी। ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू ऑन ए ड्यू टू बी। सो ये इस तरह के बहुत केस होते हैं। नेक्स्ट विल मूव अहेड, मोशन ऑफ ए चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। फर्स्ट दो केस हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट लेट अस कंसिडर द केस ऑफ V परपेंडिकुलर टू B, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, क्रॉस का मतलब इनसाइड द पेज, इनसाइड द शीट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अप्लाई कीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, velocity is perpendicular to this, then force will be on it will the टेंडेंसी ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स का कारण क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, वो एक इनसाइड रोटेट करने की कोशिश करेगा। जैसे आपको दिख रहा है दिस फोर्स आपको दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है आपको, तो ये आपको इनसाइड ढकेलने की कोशिश करेगा इस पार्टिकल को। फॉर एट एवरी पॉइंट ये फोर्स यही काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इनसाइड जाएगा, ये इनसाइड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो इस तरह कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ मूव करेगा। द परपेंडिकुलर फोर्स क्यू बी क्रॉस बी एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जैसे मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, एंड प्रोड्यूसेस ए सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस 2। इस केस में क्या होता है, इफ वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी, दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। वेलोसिटी और वी और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है। हमने एक ऐसा लिया था 90 डिग्री, हमने वी और बी को सेम डायरेक्शन में कर लिया। देन क्या होगा, द मोशन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बी इज एज बिफोर ए सर्कुलर वन, देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए हेलिक्स मोशन। ये हेलिकल मोशन प्रोड्यूस करेगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। जब वी और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं, देन आपको जो मोशन दिखता है वो हेलिकल मोशन होता है। अब देखते हैं इसका पिच, इसका रेडियस क्या होता है। रेडियस ऑफ द हेलिक्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू भी होता है, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये,
है ना। एंगुलर स्पीड क्या होता है, जब कोई पार्टिकल किसी कर्वीलिनियर मोशन में, कर्वीलिनियर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, देन उसका मोशन जो होगा एंगुलर स्पीड होगा। जब कोई पाथ स्ट्रेट मूव कर रहा है, जब हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है, हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देन एंगुलर स्पीड क्या होता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v इज गुड ओमेगा इज गुड वी बाई आर। आर की वैल्यू हमें पता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं v अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी, तो ओमेगा हो गया क्यू बी बाई एम। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको आप ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या मिलेगा आपको 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये हो गया एंगुलर स्पीड, ये हो गया टाइम पीरियड व्हेन मूविंग इन व्हीकल पाथ, फ्रीक्वेंसी व्हेन मूविंग इन हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिक्स p इज इक्वल टू v पैरेलल, पैरेलल बस जो मूव कर रही है इनटू टाइम पीरियड, ये होता है वेलोसिटी। मीन्स एक्चुअली हमें पता है पिच का एक्चुअली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लीजिए, ये v वेलोसिटी स्पीड हो गई, t टाइम पीरियड टाइम हो गया। तो हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल, एक कर्व को कंप्लीट करने का डिस्टेंस होता है वो पिच, ठीक है। सपोज ये कर्व है, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसे हम कहते हैं पिच, ठीक है। तो ये पिच क्या हो गया, 2 पाई एम वी पैरेलल अपॉन क्यू बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन ए डिवाइस विच हैज़ कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का एप्लीकेशन यूज़ करते हुए चार्ज पार्टिकल को एक्सेप्ट करने वाला डिवाइस को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है फ्रेंड्स, जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़, इसके लिए यूज़ बहुत होता है। ऑल्सो नोन एज पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर भी नाम है इसका। इन टाइम इंटरवल t/2, हमने डेरिवेशन पहले किया हुआ हेलिक्स के लिए, वही डेरिवेशन का मैक्सिमम पार्ट इसमें यूज़ होगा, इसलिए हमने पहले वो डिराइव कर लिया था। द पार्टिकल रीचेज द सेंटर ऑफ द डीज, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 बाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू c इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के में साइक्लोट्रॉन मूव करेगा। बेसिक डेफिनेशन हम क्विक में रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली एक पार्टिकल दोनों डीज के बीच में रखा हुआ है, इसे हम डी कहते हैं। दिस इज लेफ्ट डी, दिस इज राइट डी, इन दोनों के सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, और ये दोनों डीज को एक पोटेंशियल से कंबाइन ज्वाइन किया हुआ है। ये ऑसिलेटर जो है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी देता रहेगा, और एक पार्टिकल यहाँ बीच में रखा हुआ है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। जब इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं, इनिशियल वोल्टेज देते हैं, जब पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स डी, जब डी में मूव करता है तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा सर्कुलर पाथ या हेलिकल पाथ एक जनरेट कर लेता है, उसके कारण वापस सेंटर पे आता है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण वो स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो इस डी से दूसरे डी में बहुत स्पीड जाता है। और अगेन डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कर्व पाथ में जाएगा। तो स्ट्रेट पाथ एंड कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ एंड कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ एंड कर्व पाथ, ऐसे करते 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 एक स्पायरल मोशन, स्पायरल पाथ जनरेट होता है, ये दिख रहा है आपको। और ऐसे करते करते एक मोशन ऐसे पॉइंट ऐसा आता है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्टिकल डिफ्लेक्टर, इसमें डिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ से पार्टिकल जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड एनर्जी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स, इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, इतनी स्पीड से निकलते हैं। ये ज़रूरत होती है इसकी, कहाँ ज़रूरत होती है, इसका यूज़ होता है जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। तो उस वहाँ पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स, खासकर प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये साइक्लोट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके वो एनर्जी जनरेट करता है। देखते हैं एनर्जी क्या होती है इसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नेक्स्ट, ये काइनेटिक एनर्जी होती है k इज गुड हाफ एम वी स्क्वायर इज गुड हाफ एम क्यू बी आर बाई एम होल स्क्वायर। हम v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर पर 2m, ये होती है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जनरेटेड। नेक्स्ट, बायोट-सावर्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस लॉ से। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल आर अपॉन आर क्यूब, या डी बी इज गुड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर आर क्यूब, या इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज mod of dv mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square, ये होता है बायोट-सावर्ट लॉ। एंड लेट अस सी एप्लीकेशंस, क्या होता है एप्लीकेशन फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर,
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई अपन 4 पाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। इसमें हम बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। केस 1 फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर थीटा 1 थीटा 2 दोनों जीरो हो जाएगा। सपोज दो कंडक्टर्स हैं, 1 2, ये दोनों पैरेलल है, तो थीटा 1 थीटा दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी, है ना। तब क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी 1 प्लस 1 म्यू नॉट आई अपन 2 पाई डी फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर। फॉर फाइनाइट कंडक्टर थीटा 1 जीरो हो जाएगा, थीटा 2 90 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी। ठीक है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन है, बहुत कम इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड्स में ज़्यादातर डेरिवेशन जो है स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर का आता है, और नीट और जेईई में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2 एट सेंटर ऑफ कॉइल एक्स इज इक्वल टू 0। क्या होती है वैल्यू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2r एट सेंटर ऑफ डिफरेंट कॉइल्स म्यू नॉट आई अपन 2r इंटू अल्फा। ये अल्फा जो है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप एंगल के अनुसार इफ इट इज सर्कल अल्फा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपन 2r इंटू अल्फा 2 पाई। तो इस तरह आप 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 2r पाई पाई आर। इस तरह हम अलग अलग सर्कल्स के लिए इस अल्फा की वैल्यू रख रख के फाइंड कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये ज़्यादा पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज लूप इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कुछ नहीं, बी डी एल इज इक्वल टू बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट फॉलोज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दैट शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस ये है करंट का डायरेक्शन शो करना है हमें, बस ये और कुछ नहीं। एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इसमें एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करते हैं, और इस लूप को ड्रॉ करके हम सरफेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और सेम हमने जो रिजल्ट हमें बायोट-सावर्ट में मिला था, सेम इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सिमिलर टू व्हाट वी गॉट अर्लियर आल्सो इन अर्लियर मीन्स इन बायोट-सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, वेरी सिमिलर फ्रेंड्स। सोलेनॉइड इट इज़ ए एनिमल कोटेड एंड इंसुलेटेड वायर बेंट इन अ फॉर्म ऑफ कॉइल। ये एनिमल कोटेड होता है, एक सर्कुलर कर्व शेप में होता है, और इंसुलेटेड वायर होते हैं, ताकि जब वायर्स जो बहुत क्लोज हों ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसके लिए इनको एनामल कोटेड और इंसुलेट करना पड़ता है। सो बाई एम्पियर्स लॉ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी एल डी एल हम स्ट्रेट लेंथ लेते हैं, एल लेते हैं, म्यू नॉट एन आई फॉर एन वायर्स। सो फॉर यूनिट लेंथ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है आपका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली फॉर टोरॉइड, what is toroid? Toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of wire are closely wound. So inside loop for toroid के लिए same for applying Ampere's law, B is equal to 0 for hollow, क्योंकि inside hollow होता है। For between the loop B dl is equal to mu naught I is equal to B into 2 pi r is equal to mu naught n I, B is equal to n mu naught n I upon 2 pi r, and outside the loop B is equal to 0. Magnetic dipole, any tiny magnet of microscopic to subatomic dimensions equivalent to a flow of electric charge around a loop. M is equal to n I a, that is n number of turns होता है, I करंट होता है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये मैग्नेटिक डायपोल होता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, हम इलेक्ट्रिक डायपोल को P से डिनोट करते हैं, यहाँ M से डिनोट करते हैं। 3. टॉर्क इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, एम बी साइन थीटा। उसमें हम P क्रॉस E करते थे, इलेक्ट्रिक में P क्रॉस E करते थे, इसमें M क्रॉस B। टाउ इज गुड एन आई ए बी साइन थीटा, ए इज एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द फेस, आई इज करंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। फ्रेंड्स, दिस हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे इन टच विद दिस। थैंक यू।